तो ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, पेरेंट्स के तरफ से भी नाजायज़ है और लॉ के हिसाब से भी अगर हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं तो हम उसी फीस को देने के लिए बाध्य हैं जो डीओई अप्रूव्ड है, ना कि स्कूल अप्रूव्ड है। स्कूल फाइनेंशियल प्रेशर तो एक है, बट अब जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर से काफ़ी ऊपर बात निकल चुकी है। टॉप मॉडल स्कूलों में से एक डीपीएस स्कूल आता है द्वारका का। सर, जिस तरीके का रवैया स्कूलों के प्रति आप देख पा रहे हैं, काफ़ी लगातार लंबे समय से पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर परेशान है, बच्चे भी हैरास हो जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये बहुत सीरियस मुद्दा है कि डीपीएस द्वारका पिछले कई साल से सरकार और कोर्ट दोनों के ही ऑर्डर जो है उसकी लगातार अवहेलना कर रहा है और हर साल का ये एक नॉर्म बन गया है कि बच्चों के नाम कटते हैं। इवन अभी रिसेंट जो हाई कोर्ट की और जस्टिस सचिन दत्ता के कोर्ट में जब हम लोग गए थे, नाम कटे हुए थे, हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल करी थी रिलीफ के लिए, तो जज ने रीज़न क्या बताते हैं कि किस वजह से नाम कट रहे हैं? क्योंकि हम जो हैं वो स्कूल से द्वारा डिमांडेड फ़ी जो है वो हम नहीं पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं जो कि अप्रूव्ड फ़ी है, जो सरकार द्वारा स्कूल की फ़ी अप्रूव करी गई है। और पिछले कई सालों से डीपीएस द्वारका के जो फ़ी प्रपोजल्स हैं जो वो सरकार को सबमिट करता है उनको रिजेक्ट कर रही है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फ़ी प्रपोजल्स को। उसमें कई सारी कमियां निकाली हैं, जैसे कि जो रीसेंट ऑर्डर है वो 2024 का ऑर्डर है, मई 2024 का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, जिसमें उन्होंने स्कूल की फ़ी प्रपोजल को रिजेक्ट किया था और उसमें काफ़ी सारी उनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और उनके प्रॉफिटियरिंग और कमर्शलाइजेशन को उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि जो आप ये अप्रूव्ड फ़ी है वो साल की 93,400 रुपये है। सो 93,400 ये फिगर उन्होंने ऑर्डर में ही लिखी है कि ये अप्रूव्ड फ़ी है। और कितने समय से बच्चे घर पर बैठे हैं? बच्चे जो हैं वो 9 मई से घर पे बैठे हैं और आज समझिए 14 जून हो गया, कि मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है। बच्चे जो हैं वो उसको नाम कटा हुआ है। इवन हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि बच्चों के नाम रीइंस्टेट किए जाएं और 2023-24 में जो रिजेक्शन है उसमें जो रिफ़ंड बनता है वो दे के और बेस फ़ी प्लस 50% ऑफ हाइक फ़ी हम पे करें। लेकिन स्कूल ने जो है अपने हिसाब से उसको ऑर्डर को समझा है और उन्होंने पिछला रिफ़ंड कुछ नहीं दिया। अच्छा। और जो कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा है और डीओई के ऑर्डर में भी लिखा है कि करीब 12 करोड़ 75 लाख रुपए का 23-24 का रिफ़ंड है पेरेंट्स का, जो कि उन्हें एडजस्ट करना है। कोर्ट ने भी बोला कि वो ऑर्डर वैलिड है, उसका स्कूल जो है वो रिफ़ंड करके और बेस फ़ी प्लस 50% ऑफ हाइक फ़ी वो पेरेंट्स से लेके नाम रीइंस्टेट करें। लेकिन स्कूल ने हमारे को रिफ़ंड का कोई वो नहीं दिया है क्रेडिट, और उन्होंने सिर्फ अपनी डिमांडेड फ़ी जो पिछले साल की थी उसके ऊपर ऐड करके 50% का रिबेट दिया है, जो कि 1,000 रुपये थी। 1,000 रुपये में 500 रुपये 50% का रिबेट दे दिया और पिछले रिफ़ंड की कोई बात नहीं करी, जो कि कोर्ट का आप लोग के ऊपर जो प्रेशर है वो डबल ही होता जा रहा है। हाँ, मेन चीज़ क्योंकि बच्चे जो हैं वो लगातार प्रताड़ना में हैं। आप ये समझिए कि अप्रैल से लेके और आज जून हो गया, अप्रैल से जून में बच्चे हार्डली 12-13 दिन स्कूल गए हैं। सर, आपसे पहले भी बात हुई थी, ये बताइए आज डीपीएस द्वारका द्वारा जिस तरीके का रवैया दिखाया जा रहा है, सर ने भी अभी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए सर, जितने भी हम मॉडल स्कूल देखते हैं तो हम कुछ उसके अंदर फैसिलिटीज़ देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, तभी हम उन बच्चों को वहाँ भेजते हैं। इन बच्चों का केस थोड़ा अलग ही देखने को मिला है, समझ भी आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी इनमें शामिल हुए हैं? देखिए, आज हम मीरा मॉडल की तरफ से आए हैं, जनकपुरी स्कूल है हमारा। हम अपनी टीम की तरफ से डीपीएस को अनकंडीशनल सपोर्ट देने आए हैं, डीपीएस पेरेंट्स को। जी। डीपीएस पेरेंट्स का जो ये बच्चों की प्रताड़ना हो रही है, ये तो हम कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, क्योंकि ये सरकार जो अपना दायित्व है ये कहीं ना कहीं निभा नहीं पा रही है। डीओई अपने ही ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ब्लास्फेमी है कि हम एक सेकुलर देश में, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हमें सरकार और सिस्टम के खिलाफ ही धरना देना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि कोई भी ऑर्डर वो कंप्लाई नहीं करता और एक एड इंटरिम ऑर्डर के बेस पे जो अभी सबजुडाइज मैटर है, एक्शन कमेटी वर्सेस डीओई,
उसका एक एड इंटरिम ऑर्डर है, उसके ऊपर वो अपना जो भी उसका स्टेटमेंट आता है, एक लाइन आती है कि वी डोंट नीड एनी प्रायर अप्रूवल एज जो डीडीएस स्कूल्स के ऊपर जो लैंड बने हैं उनके लिए एक उसमें उन्होंने कंट्राडिक्टरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच से सेटल्ड मैटर है, उसके उलट एक एड इंटरिम ऑर्डर में एक पैराग्राफ शो करके सभी स्कूल जो एक्शन कमेटी के अंडर आते हैं सभी से मनमाना जो आर्बिट्रेरी अमाउंट है और आर्बिट्रेरी ढंग से बढ़ा रहा है और अनअप्रूव्ड फीस कलेक्ट कर रहा है।